Axon of the next neuron across the synapse. Reason this happens because of the synaptic delay at each synapse. Yes, अभी गुड. बाकी लोग बेटा. अभी के अलावा बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नर्व impulse can never be transmitted from dendrite or cell body of one neuron to the axon of the next neuron across the synapse. तो सिनेप्स के थ्रू जाता है क्या आपका नर्व इम्पल्स? बताओ. सिनेप्टिक वेसल्स के थ्रू तो कौन सा वाला जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाएगा या फिर आपका केमिकल इम्पल्स जाएगा? केमिकल वाला है ना. तो एसेशन तो सही है, लेकिन सिनेप्टिक डिले होता है, ऐसा रीजन नहीं होता. ठीक है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? थर्ड वाला. ठीक, चलो ये करो. नर्व कंडक्शन इज द वन वे कंडक्शन. रिप्लाई करो सब. यस, ऑप्शन 3 एसेशन टू ट्रू है आपका. कि बंदे होता है, लेकिन कहां से कहां तक होता है बेटा? नीचे वाला एक्सोन जाकर के डेंड्राइट को देता है. यही चलता है कंडक्शन. हर बार इसका फिर एक्सोन आएगा और अगले वाले की डेंड्राइट को देगा. ये होगा ना. सेकेंड नहीं होगा, थर्ड होगा. Cerebrospinal fluid is present through the central nervous system. CSF has no such function. अरे पापा जल्दी करो इसको, और थोड़ा सा दिमाग लगा के करो. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ा है?
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है, क्या काम करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ट्रू और फॉल्स? सही बोल रहे हैं। सीएसएफ फंक्शन नहीं होता है क्या? सीएसएफ का कोई फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन देता है, शॉक एब्जॉर्बर। दूसरा, न्यूरिशमेंट भी देता है। तो फंक्शन है या नहीं है ये बताओ। स्कल की कुशनिंग करता है सीएसएफ, अभी उसी दिन पढ़ा है ना। प्रोटेक्शन करता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है, नरिशमेंट दे रहा है। तो फिर रीजन सही हुआ है या गलत? गलत, फॉल्स। हमारा ऑप्शन नहीं होगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये चैप्टर पढ़ा तुम लोगों ने एनसीईआरटी से रीड किया? सही से बताना मेरे कराने के बाद। एनसीईआरटी रीड किया है बच्चों तुमने? यस मैम। तो फिर बन क्यों नहीं रहा? Each and every line of NCERT is important. चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस। यस रुचि, आस्था, गुड। कोऑर्डिनेशन क्या है? दो आपके या दो से ज्यादा ऑर्गन का आपस में कॉम्प्लीमेंट होना, ठीक है, एक साथ काम करना, यही तो कोऑर्डिनेशन है। कि ब्रेन हमारे हैंड के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि यू हैव टू मूव लाइक दिस। या जो हमारे टंग पे रिसेप्टर्स है ना, हमने मीठा कहा और हमें मीठा फील हुआ, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम क्या नहीं होता? यहां से मैं अभी दूसरा एक क्वेश्चन और पूछूंगी। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना, जाके रिवाइज किया होगा, तो उनसे बनेगा। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मत पढ़ो। पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, फिर कैसे नंबर इंप्रूव होंगे? वुड नॉट अकर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वुड नॉट अकर, ठीक है। एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी या नहीं, ये बताओ। फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तुम, तुम्हें एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ट्रू है, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी या नहीं? एनर्जी डिमांड चाहिए, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए जो जाके हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ क्या करे? रेस्पायर करेगी, तभी तो क्या करेगी? एटीपी जनरेट करेगी, है ना। तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ। तुम सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, गास्पिंग होना शुरू होती है या नहीं? यस मैम। वही तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन का बढ़ना है। हम जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं, तभी तो गास्पिंग होती है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। बिल्कुल, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पंपिंग जो कि हार्ट की वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज एंड इंक्रीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता, इट इज फॉल्स वन, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा आपका? सेकेंड,
In our body, which of the following system do not jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that the function is a synchronized fashion? बताओ. यस अभी. गुड. बाकी लोग जल्दी से सॉल्व. यस आस्था. बेटा न्यूरल सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलेगा या नहीं चलेगा? और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही आपके नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से चलने में उस दिन कराया भी है. कराया या नहीं कराया? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन से चलेगा क्या? ज्वाइंट होता है किसी के साथ? नो, अपना एक सिस्टम चलाता है. आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड वन. न्यूरॉन कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? अब तुम लोग को मिक्स्ड क्वेश्चन करवाने लगूं? बोलो. आज तुम लोग का एक क्विक रिवीजन आई और इसका ये कोऑर्डिनेशन और उसके क्वेश्चन करवा दूंगी. आफ्टर दैट ये बोलो कि वो कराने लग जाऊं. यस. यस मैम. अभी ने सही आंसर किया. मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊं पेपर्स और ये वाले जो आपके प्रैक्टिस पेपर आते हैं वो, या मिक्स स्लाइड्स के क्वेश्चन? यस रुचि आस्था. क्या कह रहा है? डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई. तो न्यूरॉन स्टिमुलाई को कलेक्ट करता है. ट्रू. ट्रू. ठीक है. रिसीव करता है स्टिमुलाई को. ये भी ट्रू. ट्रांसमिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ये भी कर रहे हैं. गिविंग न्यूट्रिशन टू द न्यूरोग्लियल सेल, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैज ब्रेन? अब जितनी भी क्लासेस लगेंगी सब में ना तुम लोगों को पूरा पेपर जाएगा. पर्टिकुलर एक क्वेश्चन वाला ये जो जा रहा है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सारा कंप्लीट करवा दिया है मैंने. कुछ बचा है क्या? क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम रिमेनिंग था, वो भी करवा दिया. अभी कुछ बचा तुम्हारा? सब चीजें हो गई.
फिर भी अगर बचा हो तो बता दो। यस, क्या होगा इसका आंसर बेटा? हाइड्रा, है ना। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि करवाना है, करवाना चाहिए, मतलब तुम्हें करना है, देन बता दो मुझे। यस, क्या होगा आंसर? ए एंड बी। सीएनएस भी पाया जाता है और पीएनएस भी पाया जाता है आपके ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में। पीएनएस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, पहले ये कर लो, सीएनएस इज नॉट, डू दिस वन, सीएनएस इज नॉट। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें नहीं होती हैं? वेरी गुड देवेश, आस्था ने भी सही बताया। अभी नहीं, ब्रेन होगा या नहीं होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगी। साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ब्रेन से ही होता है, होगा। क्या है यहाँ पे आंसर? टिश्यू एंड ऑर्गन। पीएनएस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, पीएनएस में क्या नहीं पाया जाता इनमें से? यस, कौन सा होगा आपका? न्यूरोग्लियल सेल्स। Unmyelinated. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called. यस, गैप्स क्या कहलाता है बेटा? माइलिन शीथ के जो बीच में पाया जाता है, रोड ऑफ रेंडिलस, ये कहलाता है। Yes. Unmyelinated nerve fibers are enclosed by.
ये उस दिन भी क्लियर किया था, करो जल्दी से बेटा। श्वान सेल्स होंगी क्या अनमाइलेटेड में? होंगी, लेकिन माइलिन शीट होगी क्या? नो। No, ठीक ma'am. है, अनमाइलिनेटेड है तो माइलिन शीट नहीं होगी, लेकिन श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अब याद रखना। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में श्वान सेल्स विल बी प्रेजेंट बट माइलिन शीट विल बी एब्सेंट। Unmyelinated nerve fibers are found in yes autonomous में पाया जाता है और somatic आपका न्यूरल सिस्टम में भी पाया जाता है। तो what will be the answer both A and B? Myelinated nerve fibers are found in क्या होगा बेटा इसका आंसर? cranial nerve and spinal nerve. When neuron is resting, which of the following is false with respect to that? एक मिनट रुकना बेटा।
Wait a minute. तुम लोगों को स्लाइड विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे ब्लैंक हो गई। मैम लैग कर दिया था अभी तो किसी को। क्या था क्वेश्चन, क्या था? अभी स्लाइड विजिबल है तुम लोगों को? नो मैम। No, ma'am. ये क्वेश्चन करो, चलो। The membrane of neuron is polarized because रेस्टिंग के लिए पूछा था ना शायद उस वाले क्वेश्चन में। अच्छा चलो सुनो, वो वाला क्वेश्चन क्या था? रेस्टिंग से रिलेटेड था ना। अगर आपकी सेल क्या है, रेस्टिंग में है, याद आ गया। तो रेस्टिंग में है तो क्या सोडियम का फ्लो बंद हो जाएगा? बताओ। Yes, ma'am. रेस्टिंग में क्या होते हैं आपके? सोडियम बाहर की तरफ और पोटेशियम अंदर की तरफ, यही चलता रहता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था ना। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। याद नहीं है मुझे, ये वाला क्वेश्चन करो। न्यूरॉन का पोलराइज जो होगा आपका, डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स आर देयर ओवर मेम्ब्रेन, different kind of ion channels are there in the membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions, and both B and C. कौन सा होगा आपका? ये बताओ। Neurons are excitable cells because स्लाइड्स विजिबल है बेटा? मैं बोल रही क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पता नहीं कुछ दिक्कत है क्या नेटवर्क में। आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ तो हुआ। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Their membranes are in unpolarized state. Excitable cells कब होंगी? एक बार बताओ।
तुम आराम से लेटे हुए थे, ठीक है, आराम से लेटे हुए थे, मूवी देख रहे थे, इतने में पापा गुलाब जामुन लेकर आ गए। अब तुम कैसे स्टेज में पहुंच जाओगे? एक्साइटेबल से, रेस्टिंग से एक्साइटेबल, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्साइटेबल सेल कब होंगी? जब मेम्ब्रेन कौन से वाले उसमें होगी? अनपोलराइज्ड स्टेट में। एक्साइटेबल मतलब नॉन रेस्टिंग स्टेज, है ना, नॉन रेस्टिंग पोटेंशियल होना चाहिए। The membranes are very like to create channels. No, they have got neurotransmitter. No, their membranes are in polarized state. True or false? होगा फोर्थ वन वाला, है ना? Yes, ma'am. कैसे चला जाएगा? रेस्टिंग से कहां पहुंच जाएगा? आपके पोलराइज्ड स्टेट में पहुंच जाएगा। Which of the following conditions are not true across resting membrane? Not true पूछ रहा बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी आंसर करो सर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू क्रॉसिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन? एक्सोप्लाज्म हैज मोर नंबर ऑफ पोटेशियम आयन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या थी तुम्हारी? ऐसे थी, ये क्या था अंदर? माइनस, बाहर क्या था आपका? पॉजिटिव, यही था। तो कह रहा है एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म मतलब ये अंदर वाला फ्लूइड ना, हैज मोर नंबर ऑफ पोटेशियम आयन। ट्रू, पोटेशियम इधर ज्यादा होगा तभी तो नेगेटिव होगा, इधर सोडियम ज्यादा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सोप्लाज्म हैज लेस नंबर ऑफ सोडियम आयन। यस, सोडियम यहाँ बाहर ज्यादा है, एक्सोप्लाज्म में तो कम है, ये भी ट्रू। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन फ्लूइड आउटसाइड एक्सोप्लाज्म। जो आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो क्या होंगे? नॉट ट्रू पूछ रहा है, वो बाहर की तरफ होंगे। होगा क्या ऐसा? नेगेटिवली चार्ज वाले प्रोटीन कहाँ होंगे बेटा? अंदर होंगे एक्सोप्लाज्म में, तभी तो ये ऐसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मल्टीप्लाइड। यस अक्षिता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन किस लिए होगी? यस, क्या होगा इसका आंसर? रिप्लाई तुम लोगों को करना नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, एटीपीएस पंप यहाँ पे पाए जा रहे हैं ना, तो एटीपीएस पंप पे मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप इन न्यूरल मेम्ब्रेन इज, चलो बताओ।
ये कितने सोडियम बाहर जाते हैं आपके 3 और कितने पोटेशियम अंदर आते हैं 2। यस चलो ये तो याद है, इसका तो रिप्लाई किया तुम लोगों ने। एट रेस्टिंग कंडीशन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज, रेस्टिंग कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, ये तुम्हारा रेस्टिंग कंडीशन है। अंदर क्या होता है नेगेटिव, बाहर क्या होता है पॉजिटिव। और अगर हम डीपोलराइजेशन की बात करें तो बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, यही होता है। नेगेटिव फ्रॉम आउटसाइड होगा या नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड होगा, बताओ। Negative from ये तुम्हारा रेस्टिंग है ना। रेस्टिंग में क्या होगा आपका, अगर रेस्टिंग पूछे या रीपोलराइजेशन पूछे या फिर हाइपर भी पूछे, तीनों ही कंडीशन में क्या होता है आपका, अंदर निगेटिव होता है। हाइपर में मोर निगेटिव हो जाएगा बट निगेटिव ही रहेगा। रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग में आपका -70 वाला ही रहेगा अंदर, यहाँ पे -90 हो जाता है। यहाँ कितना हो जाता है बताओ, डीपोलराइजेशन में ही बस अंदर पॉजिटिव होगा, याद रहेगा ये। यहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये याद रहेगा, बोलो। डीपोलराइजेशन छोड़ के बाकी सब में क्या होगा अंदर, एक्सोप्लाज्म की तरफ निगेटिव, ठीक है। यहाँ की वैल्यू बताओ, जब ये पॉजिटिव होता है तो कितनी होती है पॉजिटिव वैल्यू, बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में आंसर करो। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, कितनी होती है वैल्यू, बाकी की तो मैंने बता दी। यस अनीश ने बस सही आंसर दिया है। कहाँ गया तुम्हारा स्लाइड, कितनी होती है +34, कितनी होगी +34, ठीक है। याद रखना रेस्टिंग की कितनी होगी, चलो रिपीट आफ्टर मी, -70, ठीक है। आपके डीपोलराइज की कितनी होगी +34, वापस से रीपोलराइज की कितनी होगी, मतलब वापस से रेस्टिंग में पहुंच जाता है अगर डीपोलराइजेशन के बाद, तो इट इज कॉल्ड एज रीपोलराइज, ठीक है। पहले पोलराइज था, रेस्टिंग था, डीपोलराइज हुआ, फिर क्या होगा वापस से रीपोलराइज हुआ, तो कितनी है होगी फिर से -70 MV। जब हाइपर हो गया मतलब और ज्यादा निगेटिव, तो निगेटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो -90 MV। 4 ही वैल्यू याद रहेगी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference across the resting membrane is called as resting potential. यस क्या होगा आंसर बेटा इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर क्या होगा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो सेकंड वाला करो। yes. When a stimulus is applied at a site over neuron membrane, थोड़ा दिमाग लगा के करना प्लीज। पढ़ा हुआ कंसेप्ट क्यों नहीं बन रहा है तुम लोग को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। करो आंसर सब लोग। यस अंशिता, फिर क्या होगा आपका? ऑप्शन कह रहा है स्टिमुलस अप्लाइड हो गया। स्टिमुलस अप्लाइड हुआ है, दैट मींस रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रेस्टिंग और हाइपर व्हाट। स्टिमुलस आ गया, अप्लाई हो गया, मतलब आपका जो सेल है वो किस कंडीशन में चला जाएगा? डीपोलराइजिंग। और जब डीपोलराइज में जाता है तो सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल होगा या नहीं? ओपन हो जाएगा चैनल, Yes, ma'am. है ना? The polarity of the membrane at site A is reversed. That is, inside of the membrane become changed from negative to positive. क्या बोल रहा है? पहले ये नेगेटिव था और अभी क्या हो गया? अंदर के साइड पॉजिटिव हो गया। क्या कहेंगे इसको? करो आंसर। यस, क्या कहा जाएगा इसको? डीपोलराइजेशन। ये वाला करो चलो। यस, सबसे पहले क्या जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एट द साइट ए ओवर न्यूरॉन इज। क्या जनरेट होगा जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? एक्शन पोटेंशियल। और इसको क्या बोला जाता है आपका? यही एक्शन पोटेंशियल क्या कहलाता है? नर्व इंपल्स। ऑप्शन in a neuron, if stimulus is given at point A, then in which direction current flow? Yes, अक्षिता, आस्था। नो अभी। अगर स्टिमुलस कहाँ है? पॉइंट ए पे, तो क्या होगा आपका? ए से कहाँ जाएगा? अंदर साइड पे जाएगा, बी में, ठीक है। और बी वाली साइड से कहाँ पे जाएगा आपका? ए वाले पे, है ना? तो क्या होगा आंसर आपका? है ना? ये बताओ मुझे कि कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तुम लोगों को बचा हो पढ़ना। आज मैं आई और ईयर, टर्म रिसेप्टर, ये सारा जो बचा वाला पार्ट है वो बस में करवा दूंगी, ठीक है। अब उसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए क्या?
फिर कल से जो आपकी क्लासेस लगेंगी उसमें सब में फिर मैं वो करा दूं क्या, पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, मतलब सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मर्ज फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें। बोलो। बताओ बेटा जल्दी, कोई ऐसा टॉपिक जो अभी करना है? नो मैम। हो गया सारा, प्रैक्टिस करवाऊं अब इसके बाद से? यस मैम। Yes, ma'am. आज ये वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हमारा हो जाएगा रैंकर्स में। एक ये क्वेश्चन भी कर लो। अब प्रैक्टिस पेपर कराओ, मिले जुले सारे क्वेश्चंस रहेंगे सबके, ठीक है? जहां डाउट होगा वहां पे डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भरोगे उतना ही तुम्हारे लिए। खुद से कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस या नहीं? Yes. यस मैम। क्या होगा आंसर यहाँ पे बेटा आपका? थर्ड पर। Third. देखिए आज अभी रैंकर्स वाली क्लास है, मेक श्योर कि सब लोग रहना, टाइम से ज्वाइन कर लेना क्योंकि 1 आवर वाली होगी, ठीक है? अगर लिंक नहीं आती है तो क्या करोगे? मैम आ गया लिंक। अगर लिंक नहीं आती है तो सपोज तुम क्या करोगे? तुम लिंक मांगोगे कोऑर्डिनेटर से और क्या करोगे, है ना? देन आस्क टू देम, याद दिलाओ, हो सकता है कुछ काम में बिजी हो, नहीं हो पाया, कोई भी है, सब एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो जाता है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि बैठे रहोगे, लिंक नहीं आए, ठीक है, नहीं जाते क्लास में, ठीक? तो क्लास में टाइम से आना ताकि आज ये वाला पार्ट कंप्लीट करा दे और फिर कल से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, मॉक टेस्ट। Yes, ma'am. चलो बाय बाय एवरीवन, और रिजल्ट जो भी होगा बताना जरूर। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you.